हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के पार्ट्स थोड़े से ज़्यादा होंगे क्योंकि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस इसमें हमें डिस्कस करने हैं। ऑल्दो यूपीएससी में जो टाइम एंड वर्क आता है वो एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन से ही आता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में टाइम एंड वर्क के, लेकिन हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी इस सीरीज में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं टाइम एंड वर्क का बेसिक कंसेप्ट क्या है। इफ अ मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, देन in one day 1/10 of work will be completed। देखिए, अगर पूरा काम ना वन कंप्लीट वर्क अगर आपका 10 दिनों में खत्म होता है तो एक दिन में वन डे में ऑब्वियसली उसका 1/10 वर्क खत्म होगा। हम ये अज्यूम करते हैं कि हर दिन बराबर काम हो रहा है, हर दिन होने वाला जो काम है वो बराबर है, इसलिए एक दिन में 1/10 काम कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या है ये देखिए, अगर कोई कंपनी 10 दिनों में 100 गाड़ियां बनाती है, 100 कार्स कंप्लीट कर लेती है, तो एक दिन में कितनी गाड़ियां बनाएगी वो? 10 कार्स। कैसे करा हमने? 100/10, वेयर 100 वाज द कंप्लीट वर्क, 100 वाज वन कंप्लीट वर्क। तो एक दिन में कितना हो गया? 1/10, यानी 100/10 हो गया ना। तो कितनी गाड़ियां बनी एक दिन में? 10 गाड़ियां बनी। Similarly, if A can complete a work in 15 days and B can complete the work in 15 days, then A and B together can finish the work in, देखिए, अगर A एक काम को 10 दिनों में खत्म करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। B 15 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15। तो A एक दिन में काम करता है 1/10, B एक दिन में काम करता है 1/15। अगर आपने ये वन डे वर्क वाला कंसेप्ट पकड़ लिया ना तो टाइम एंड वर्क में आप कभी नहीं फंसेंगे। तो A ने एक दिन में काम करा 1/10, B ने एक दिन में काम करा 1/15, तो दोनों का वन डे वर्क कितना हुआ? 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/15। इनका एलसीएम ले लीजिए, 15 और 10 का एलसीएम आएगा 30। तो कितना आया ये? 3 2। इसका मतलब कितना हुआ? 5/30, यानी 1/6। एक दिन में ये दोनों मिलके 1/6 काम खत्म कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए, 1/6 काम खत्म होता है कितने दिनों में? एक दिनों में। तो पूरा एक काम कितने दिनों में खत्म होगा? 1/1/6 विच इज इक्वल टू 6 डेज, विच इज इक्वल टू 6 डेज। या फिर किसी को ना समझ में आए तो सिर्फ इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो क्या हो गया? 1/6। अब अगली स्लाइड से जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा, हम इसी काम को एक डिफरेंट तरीके से करेंगे, उससे आपका ये काम ज्यादा आसान हो जाएगा और आप लोगों को ये और सिंपल लगेगा करना। A can do a work in 15 days and B in 20 days. If they work together on it for 4 days, then the fraction of work that is left। देखिए, इस क्वेश्चन के मैं दो पार्ट बना देता हूँ। A काम खत्म करता है 15 दिनों में और B काम खत्म कर लेता है 20 दिनों में। तो हम ये पहले पार्ट में हम ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम ये देखते हैं कि अगर A और B मिलकर काम करते तो पूरे काम को कितने दिनों में खत्म कर लेते। तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, A कितने दिन लेता है? 15 दिन। B कितने दिन लेता है? 20 दिन। इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। अब ये मान के चलिए कि जो टोटल काम था वो 30 यूनिट्स बनाना था। मान लीजिए हमें 30 गाड़ियां बनानी थी या 30 साइकिल बनानी थी। तो मतलब क्या था? ए और बी को कुल मिलाकर 30 साइकिल बनानी थी। 30 साइकिल बनाने का पूरा काम था, 30 बाईसाइकिल बनाने का पूरा काम था। तो ए एक दिन में कितनी बाईसाइकिल बनाएगा? अगर वो 15 दिनों में 30 बना लेता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 2। बी अगर 20 दिनों में 30 बना लेता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा वो? अगर वो सॉरी, इनका एलसीएम मैंने गलत ले लिया यहाँ पर, सॉरी। सो 15 एंड 20 का एलसीएम होगा आपका 60। 15 और 20 का एलसीएम होगा 60। अगर वो 15 दिन में 60 गाड़ियां बना लेता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 4। और बी कितनी बनाएगा एक दिन में? 3। यानी वन डे वर्क कितना हुआ ए और बी का? 7 हो गया। इसका मतलब अगर वो एक दिन में 7 गाड़ियां बना लेते हैं तो 60 गाड़ियां बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 60/7 टाइम लगेगा। खत्म बात। तो इसको कैसे कर सकते हो? बच गया 4। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? इसको अगर मिक्स फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का तरीका होता है
ये 8 4 बाय 7 7 8 6 56 प्लस 4 60 60 बाय 7। तो 8 सही 4/7 दिनों में वो दोनों, अगर वो दोनों टोटल काम करते तो 8 सही 4/7 दिनों में खत्म कर लेते। लेकिन मेरे सवाल में क्या है, उन्होंने केवल 4 दिन साथ में काम करा। कितने दिन साथ में काम करा? 4 दिन उन्होंने साथ में काम करा। तो अब क्या होगा जी, देखिए ए एक दिन में बनाता था 4 साइकिल, बी बना रहा था 3 साइकिल एक दिन में। तो 1 डे में वो बना रहे थे कितनी साइकिल? 7 साइकिल्स। तो 4 डेज में उन्होंने कितनी बना ली होंगी? 7 into 4 दैट इज 28 साइकिल्स। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया? 32। टोटल काम कितना था? 60। तो कितना फ्रैक्शन? तो उसने पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, तो उसका आंसर होगा 32/60 इज लेफ्ट। इतना फ्रैक्शन जो है वो काम का लेफ्ट है। इसको कैसे लिख सकते हो आप? 16, 30, 8 और 15। इसका मतलब क्या था? 8/15 वर्क जो है वो अभी भी बचा हुआ है। इतना काम और खत्म करना है। एक सवाल और देखते हैं इसके ऊपर। A can lay railway track between two given stations in 16 days and B can do the same job in 12 days. In how many days they will together finish the job? Follow the same process. यहाँ पर देखिए A can do it in 16 days and B can do it in 12 days. तो 16 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? आई गेस 48 आएगा। करके देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ करेक्टनेस। चलिए जी, ये 3 ही 3 दूनी 6 दूनी 12 चौक 48। तो हम ये मान लेते हैं कि कुल मिला के ना 48 किलोमीटर ट्रैक बिछाना था। हमने काम को मान लिया कि कुल मिलाकर 48 किलोमीटर का ट्रैक बिछाना था। तो ए अगर 16 दिनों में 48 किलोमीटर का ट्रैक बिछा देता है तो एक दिन में कितना बिछाएगा वो? 3 किलोमीटर बिछाएगा। बी कितना बिछाएगा? 4 किलोमीटर बिछाएगा। तो वन डे वर्क कितना हो गया एक किस्म से उनका? वन डे वर्क हो गया 4 + 3 यानी कि 7 किलोमीटर बिछा लेते हैं वो। ठीक है जी। एक दिन में बिछाते हैं 7 किलोमीटर, तो 48 किलोमीटर कितने दिनों में बिछा लेंगे वो? देखिए 7 बिछाते हैं एक दिन में, 1 किलोमीटर बिछाएंगे 1/7 में, तो 48 कितने में बिछा लेंगे? 1/7 × 48 विच इज इक्वल टू 48/7। और ये कितना हो जाएगा? 7 × 6 42 बचे 6, तो 6/7 डेज। दिस इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेम सवाल है, बस इसमें क्या कर दिया है, विद द हेल्प ऑफ सी, विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज। मतलब ये कहता है कि ए खत्म करता था 12 दिनों में, सॉरी 16 दिनों में, बी खत्म कर लेता था 12 दिनों में, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो मिलकर खत्म कर देते थे 4 दिनों में। हमें सवाल में ही दिया हुआ, तो हमने लिख लिया, ए का लिख लिया, बी का लिख लिया, सी का लिख लिया। इनका क्या करेंगे जी? एलसीएम ले लीजिए। तो 16 12 4 का एलसीएम भी कितना आएगा? 48 ही आएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं फॉर द सेक ऑफ करेक्टनेस। 16 12 4 2 8 16 2 6 2, एक बार और 2 से कर दो जी। 4 3 1 खत्म बात। 3 चौक 12 चौके 48। तो कितना आया? ए ने कितना बनाया? वही 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, और ए बी और सी ने एक दिन में मिलकर कितना बिछा लिया था? 4 12 किलोमीटर। अब देखिए ए बनाता है 3 किलोमीटर, बी बनाता है 4 किलोमीटर, और ए बी सी तीनों मिलकर बनाते हैं कितना? 12 किलोमीटर। इसका मतलब ये कितना हुआ? 4 + 3 7 एंड 12 - 7 इज 5। तो सी कितना बनाता है एक दिन में? सी बनाता है एक दिन में 5 किलोमीटर का ट्रैक। अगर सी 5 किलोमीटर बना लेता है एक दिन में, तो 1 किलोमीटर बनाएगा 1/5 दिन में। तो 48 किलोमीटर बनाने में उसे कितना टाइम लगेगा? For 48 kilometers, C need 1/5 into 48 which is equal to 48/5। ये कितना आया? 5 नाम 45, 3/5। दिस इज योर आंसर। इतना डेज लगेंगे उसको पूरे का पूरा ट्रैक अकेला बिछाने में। तो सी को अकेले बिछाने में कितने दिन लगेंगे? 9 3/5। ये कैसे लिखते हैं यहाँ पर एक बार देख लो, अगर किसी को नहीं आता है लिखना तो। 48 5 5 9 45 3, तो 9 लिखते हैं यहाँ, 3 यहाँ पर, अपॉन में 5।
A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days A can do the work if he is assisted by B and C on every third day? देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत कमाल का है। यहाँ पर देख लीजिए, A, B और C। A खत्म करता है 20 दिनों में, B खत्म करता है 30 दिनों में, C खत्म करता है 60 दिनों में। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। इसका मतलब A एक दिन में कितनी यूनिट बना लेता है? 3, B बना लेता है 2 और C बना लेता है 1 यूनिट। तो अब देखिए काम कैसे हो रहा है, यहां पर देखिए, डे नंबर 1, डे नंबर 2, डे नंबर 3, डे नंबर 4, डे 5 और डे 6। पहले डे पर कौन काम करता है? अकेला A, यानी कितनी यूनिट बनाएगा? 3 यूनिट। दूसरे दिन पर भी अकेला A काम करता है, 3 यूनिट बनाएगा। तीसरे दिन पे कौन काम करता है? B और C भी आ जाते हैं, तो यानी 3, 2, 5 और 1 6 यूनिट बनेंगे। फिर चौथे दिन पे A काम करेगा, पांचवें दिन पे फिर A काम करेगा और छठे दिन पर फिर A, B और C मिलकर काम करेंगे, यानी 6 यूनिट बनेंगे। इसका मतलब अगर आप देख रहे होंगे तो हर 3 दिन में कितनी यूनिट बनकर तैयार हो जाती हैं? देखिए, इन एवरी 3 डेज कितनी यूनिट बन जाती हैं? 3 और 3 6 हो गई 12। 3 दिन में 12 यूनिट बन जाती हैं। टोटल कितनी यूनिट बनानी है? 60 बनानी है। अब यहाँ पे कर लीजिए, 12 यूनिट्स बनती हैं 3 डेज में, 1 यूनिट बनेगी 3/12 डेज में, तो 60 यूनिट्स कितने डेज में बन जाएंगी? 3/12 इंटू 60, यानी 15 डेज में। अगर वो इसी तरीके से काम करेंगे तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? मात्र 15 दिनों में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 15 इज द आंसर। अगला देखते हैं ओ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। मैं टाइम एंड वर्क के चैप्टर्स जो कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइम एंड वर्क का जो कवर कर रहा हूँ सीरीज, उसमें मैं क्वेश्चंस इसलिए कम रख रहा हूँ ताकि आप लोग उनको ध्यान से समझ सकें और प्रैक्टिस कर सकें। प्लीज बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिल जाए, और जो भी कोई डाउट है तो वो ऑब्वियसली इस ईमेल आईडी पर मुझे चिट्ठी लिखकर पूछ सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लेक्चर की स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी लेक्चर हमारे चैनल पर हैं, सबकी स्लाइड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।